मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक के दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक के दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में। नाजरीन, जब कलम चलती है तो उस कलम से लिखा जाने वाला हर लफ्ज़ पढ़ने वाले को अपनी ओर खींच लेता है, और यही वजह है कि ये फ़न हर किसी को हासिल नहीं होता। आज हम बात करेंगे अल्फाज के एक ऐसे जादूगर की जिसने अपनी कलम से जो भी लिखा वो तारीख़ बन गया। फिर चाहे वो गज़ल हो, अशार हो, गाने हों या फिर किसी फिल्म की कहानी। और लिखने के इस फ़न में महारत रखते हैं मुख्तलिफ शख्सियात के मालिक जावेद अख्तर साहब, और आज जावेद साहब की सालगिरह है। इस मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे जावेद साहब के फिल्मी करियर और निजी ज़िंदगी से। तो आइए बताते हैं आपको जावेद साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें। अपनी कलम से दिलों को छू जाने वाला एक ऐसा जादूगर जिसका नाम रखा गया जादू। लेकिन इस जादू की कलम ने वो कमाल किया कि ये बन गए लेजेंडरी जावेद अख्तर। इनकी पैदाइश 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुई थी। ये एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसके जिक्र के बिना उर्दू अदब की तारीख अधूरी है। शायरी तो पीढ़ियों से इनके खून में दौड़ रही है। इनके वालिद जानिसार अख्तर एक मशहूर नगमा निगार और शायर रहे, और वालिदा सफिया अख्तर मशहूर उर्दू राइटर और टीचर थी। जावेद साहब की दादाजी मुस्तर खैराबादी भी मशहूर शायर रहे। जावेद अख्तर का नाम बचपन में जादू क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक वजह रही। दरअसल इनके वालिद ने एक शेर लिखा था, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। इस शेर में जब लफ्ज जादू आया तो इनका नाम जादू रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए और स्कूल में जाने लगे, तब सबने कहा कि जादू नाम थोड़ा अजीब लगता है, लिहाजा इनका नाम जावेद रख दिया गया। जावेद साहब की शुरुआती तालीम लखनऊ से हुई और इसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेफिया कॉलेज भोपाल से मुकम्मल की। जावेद साहब को बचपन से ही बोलने का बहुत शौक था और स्कूल कॉलेज के दिनों में इन्होंने दिखा दिया था कि अपनी बात रखने का इनमें भरपूर जज्बा है, और इसी वजह से ये डिबेट में अव्वल आया करते थे। जावेद साहब की परवरिश इनके बुजुर्गों ने की, क्योंकि छोटी उम्र में ही माँ का आंचल इनके सर से उठ गया। इसके बाद इनके वालिद अपनी मसरूफियात की वजह से नन्हे जावेद को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। नाजरीन, इंसान के अंदर मौजूद जज्बा ही उसे कुछ कर दिखाने के लिए हौसला देता है, और जब किसी की नज़रें मंजिल पर ही हों तो रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल हों वो उसकी परवाह नहीं करता। इसी बात को सच कर दिखाया जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर ने मन बनाया कि वो अपने करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस वक्त इनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन जावेद साहब ने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। जावेद अख्तर ने 4 अक्टूबर 1964 में मुंबई का रुख किया। ये वो वक्त था जब इनकी माली हालत खस्ता थी। इन्होंने मन बनाया असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का। उस वक्त इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इन्होंने कई रातें सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोकर बिताई। जावेद साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और मुंबई में अंधेरी स्टेशन के बाहर एक पुरानी किताब बेचने वाले से इनकी जान पहचान हो गई, और अक्सर दुकान बंद हो जाने के बाद कुछ किताबें लेकर ये कमालिस्तान स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। ये स्टूडियो कमाल अमरोही साहब ने बनवाया था और बाद में कमाल अमरोही के स्टूडियो में इन्हें ठिकाना मिला। एक दिन इन्होंने स्टूडियो के कमरे की अलमारी खोली और देखा कि बहुत सारी पोशाकें, सैंडल और कुछ फिल्म फेयर अवार्ड्स की ट्रॉफी है जो मीना कुमारी जी ने जीती थी। जावेद साहब ने उन ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और आईने के सामने खड़े होकर कहा कि एक दिन आएगा जब ये ट्रॉफी मुझे मिलेगी
और पब्लिक तालियां बजाएगी। और जावेद साहब इसी उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ते गए। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में, और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर और अदीब जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर ने जब अपने सफ़र की शुरुआत की और राइटर बनना चाहा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्हें हर जगह नाकामी मिली। यहाँ तक कि उन्हें बहुत से प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम कभी राइटर नहीं बन सकते। लेकिन जावेद साहब ने सबको गलत साबित करते हुए ये बता दिया कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं। जावेद साहब आगे चलकर इतने जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर बनने वाले थे, ये अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और शायद इसीलिए एक प्रोड्यूसर ने इनकी राइटिंग देखकर इनके मुंह पर कागज फेंक दिए और कहा कि तुम कभी राइटर नहीं बन सकते। और शायद यही तौहीन एक आम इंसान को बड़ा कलाकार बनाती है। फिर जावेद अख्तर की मुलाकात हुई मशहूर राइटर सलीम खान से, जो उस वक्त एक एक्टर थे, और जावेद अख्तर असिस्टेंट डायरेक्टर। इन दोनों की मुलाकात हुई फिल्म सरहदी लुटेरे के सेट पर, और इसी फिल्म के दौरान इनकी दोस्ती हो गई और फिर बनी सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी। 70 के दशक में स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी राइटर्स और स्क्रीन प्ले राइटर्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका क्रेडिट जाता है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को। दरअसल फिल्म हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी, और राजेश खन्ना साहब को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत पैसे मिल रहे थे और काका जी को इस पैसे से अपना बंगला आशीर्वाद खरीदना था। और तभी राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने को कहा, और फिर यहीं से इस जोड़ी की शुरुआत हुई और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और लोगों को खूब पसंद आई। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। इसके बाद तो इस जोड़ी ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर मशहूर प्रोड्यूसर जेपी सिप्पी की कंपनी सिप्पी फिल्म्स में इन्हें बतौर स्क्रीन राइटर नौकरी मिल गई, जहां पर इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों की कहानी लिखी। जावेद साहब की जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब उन्हें सलीम साहब के साथ अपना सफर अलग करना पड़ा। जिस वक्त दोनों का साथ छूटा, उस वक्त सलीम जावेद की जोड़ी इस कदर हिट हो गई थी कि इन्होंने फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट लिखी, जो आज भी हिंदी सिनेमा में अमर है। लेकिन इस जोड़ी के अलग होने के बाद जावेद साहब ने
एक नए सफर की शुरुआत की। अपने करियर में इन्होंने अंदाज, सीता और गीता, शोले और डॉन जैसी सुपरहिट फिल्में लिखी। फिल्म शोले की अगर बात करें तो यह फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि आज भी इस फिल्म का नाम बहुत शान से लिया जाता है। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। 2 आदमी। सुअर के बच्चों! और अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन को कौन भूल सकता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ये आदमी डॉन है, लेकिन ये तो मैं हूं। ये फिल्म ऐसी चली कि 2011 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज किया गया, जिसमें शाहरुख खान नजर आए। इस फिल्म को सिर्फ जावेद अख्तर ने लिखा था और फिल्म को डायरेक्ट किया था इनके बेटे फरहान अख्तर ने। शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूं अपनी शर्तों पर। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है। अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। सलीम जावेद तकरीबन 11 साल तक एक दूसरे के साथ काम करते रहे और हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक कहानी से नवाजा, जिनमें यादों की बारात, जंजीर, हाथ की सफाई, दीवार, क्रांति और मिस्टर इंडिया शामिल है। इस जोड़ी ने और भी बहुत से राइटर्स को मौका दिया। फिर एक वक्त वो आया जब 1982 के बाद ये दोनों अलग हो गए और दोनों ने मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ कोई तल्ख बात नहीं कही। जब भी पूछा गया तो ये बात सामने आई कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हालांकि ये भी बात सामने आई कि सलीम साहब जोड़ी तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जावेद साहब कुछ और भी करना चाहते थे और इसीलिए ये दोनों अलग हो गए। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की काबिल नहीं। जावेद साहब ने फिर की एक नए सफर की शुरुआत, लेकिन ये बतौर लिरिसिस्ट काम करना नहीं चाहते थे। फिर यश चोपड़ा ने बहुत जोर दिया और फिल्म सिलसिला के लिए इनसे गाने लिखवाए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। और इनके गाने मशहूर होने लगे तो जावेद साहब ने ये फैसला किया कि अब स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ ये लिरिक्स भी लिखा करेंगे। और जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो दोनों का ही काम बतौर स्क्रिप्ट राइटर कुछ खास नहीं चला। हालांकि कुछ ऐसी फिल्में जरूर रहीं जो दोनों की हिट हुईं, जैसे सलीम साहब की फिल्म नाम और जावेद अख्तर की फिल्म मशाल। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अरे कोई आए! अरे कोई आओ! अरे देखो बेचारी मर रही है! अरे मर जाएगी, बचा लो रे! नाजरीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। नाजरीन, जावेद साहब ने फिल्मी दुनिया और उर्दू अदब में बहुत नाम कमाया और उसके सबूत हैं ये अवार्ड्स की फहरिस्त। तो आइए बताते हैं आपको जावेद साहब की निजी जिंदगी और अवार्ड्स के बारे में। जावेद साहब की निजी जिंदगी का अगर रुख करें तो इनकी शादी हुई मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर हनी ईरानी से, और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा फरहान अख्तर और बेटी जोया अख्तर। दोनों ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। फरहान अख्तर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकार हैं, जिनकी मशहूर फिल्में हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रॉक ऑन और दिल चाहता है। और जोया भी डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत कर चुकी है। ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? 2 पल को तो आओ
जावेद अख्तर की जिंदगी में फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन्होंने हनी ईरानी को तलाक दे दिया और फिर शादी की मशहूर मुनस्सिफ कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी से। जावेद अख्तर की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें बहुत से एजाज़ो इकराम से नवाजा गया। जावेद साहब ने कई बार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड अपने नाम किया। 1999 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से नवाजा। इसके अलावा 2009 में जावेद अख्तर को राज्यसभा सांसद के तौर पर भी चुना गया। हिंदी सिनेमा और उर्दू अदब में जावेद साहब का नाम हमेशा शान से लिया जाएगा। हिंदी सिनेमा में नगमों को अपनी कलम से जादुई अंदाज देने वाले जावेद अख्तर साहब ने अपना एक अलग मुकाम बनाया जिसे हमेशा याद किया जाएगा। और आज अल्फाज के इस जादूगर की सालगिरह है। इस मौके पर हम जावेद साहब को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और अपनी कलम का जादू ऐसे ही बिखेरते रहें। आज की इस मखसूस पेशकश में इतना ही। अगले शुमारे में फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत की सवाने हयात लेकर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए जी सलाम के साथ। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक के दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक के दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी।